मोदी सरकार ने देशवासियों को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उससे पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सब्सिडी आएगी। अभी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में 400 रुपए आएंगे, यानी उन्हें सिलेंडर 703 रुपए का पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर दिल्ली में 903 रुपए का पड़ेगा। वहीं घटी हुई कीमत आज से ही लागू की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन मिलने के बाद इस श्रेणी में कुल 10 करोड़ 35 लाख कस्टमर्स हो जाएंगे। ठाकुर ने कहा कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक दुनिया भर में एलपीजी का दाम तिगुना हुआ, लेकिन भारत में इसकी कीमत सिर्फ 35% बढ़ी। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को मदद की। इस निर्णय से एलपीजी के 33 करोड़ ग्राहकों को लाभ होगा। इस फैसले का किसी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला आज से ही लागू हो जाएगा। इससे इस वित्त वर्ष में 7,680 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मार्च 2023 में कैबिनेट ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन का फायदा देने के लिए मई 2016 में योजना शुरू की थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसका कुल खर्चा 6,100 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 7,680 रुपए हो जाएगा। देश में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट में आखिरी बार 1 मार्च 2023 को बदलाव हुआ था। उससे पहले जुलाई 2022 में एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई थी। दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है। 1 अगस्त को 19.2 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया था। इसकी कीमत में 100 रुपए की कटौती की गई थी। पिछले 3 साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2 गुनी हो गई है। लोग लंबे समय से घरेलू सिलेंडर की कीमत में राहत का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए, कोलकाता में 1129 रुपए, मुंबई में 1102 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1118 रुपए 50 रुपए है। पिछले साल जुलाई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। उसके पहले मई में भी इसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया था। 1 नवंबर को इसकी कीमत 594 रुपए थी। 2 नवंबर 2020 को इसे बढ़ाकर 644 रुपए किया गया था। फिर 15 दिसंबर 2020 को ये कीमत 694 हो गई। फरवरी 2021 में 3 बार इसकी कीमत बढ़ी और ये 794 रुपए का हो गया था। 1 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की कटौती की गई और इसकी कीमत 809 रुपए रह गई, लेकिन 1 जुलाई 2021 को इसे बढ़ाकर 834 रुपए कर दिया गया। फिर 17 अगस्त 2021 को इसकी कीमत 859.50 रुपए कर दी गई। 1 सितंबर 2021 को फिर इसमें इजाफा हुआ और 14.2 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे का हो गया। 6 अक्टूबर 2021 को इसकी कीमत बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे हो गई। फिर 22 मार्च 2022 को 949 रुपए 50 पैसे रुपए का हो गया। 7 मई 2022 को फिर इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 999 रुपए 50 पैसे का हो गया। 19 मई 2022 को इसकी कीमत में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई और इसकी कीमत 1003 रुपए हो गई। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को
₹200 सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम ₹200 कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम ₹200 कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी ₹200 जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो ₹200 सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको ₹400 का लाभ मिलेगा। देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे, और उस समय भी जो गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा वो देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। ये संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि राखी के त्योहार पर, ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये ₹200 देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। Anurag ji, also the point also has been that the LPG price was seen as very high at ₹1100. 2 state elections of Karnataka as well as Himachal Pradesh, it was seen as a big factor. Does this move also has political import, because you are now heading to 4 more state elections? Not really. If you look at that, we would have done it much earlier. But even during that time, whatever the global conditions were, as I said earlier, if you look at the Saudi CP prices at that time, from April 20 to 2022, it went up to 303%. But even at that time, we gave some relief to the users or the beneficiaries, where only 63% hike was done. Rest, the government of India compensated even during at that time. So it has got nothing to do with any elections, but this is all got to do with the relief measures taken and the benefits to be given to the 33 crore users. Shashir. So when this decision is going to be implemented? आज से ही मतलब आज जो बुकिंग कराएं तो वो 200 सस्ता मिलेगा। कल खाली है घर में सिलेंडर? तभी पूछा हूं। अभी कैंसिल करा दिया। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का देखोगे तो लगभग 7,680 करोड़ रुपया इसका प्रभाव पड़ेगा। शर्मा 680 7,680 crore may be the financial implication